नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के कार और समय का डिस्कशन कर रहे हैं और यह आज भाग 7 है। अगर आप लोगों ने इसके पहले नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं या तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्ति को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिनों में हो। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 30 लोग थे और इन्होंने टोटल 20 दिन काम किया। अब आगे यही क्या कह रहा है कि 6 दिन के बाद, तो 30 लोग क्या करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या बोला कि ताकि पूरा काम 26 दिनों में हो। तो 6 दिन तो यहाँ पे काम हो चुका है, तो अब बचा कितना दिन, बचा 20 दिन। तो यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 20 से अब यहाँ पे कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ से ये 30 गुणे एक 6 है और 30 गुणे 20 है। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 30 कॉमन हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 6 हो जाएगा, 20 माइनस 6 होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 30 माइनस एक्स और गुणे क्या, 20 बचेगा। यहाँ से 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 3 गुणे यहाँ पे 14 बच जाएगा। 20 में 6 गया 14, बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स इंटू क्या, 2। यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से यहाँ पे काट देंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। यहाँ पे 7 त्रिक 21 हो जाएगा। यहाँ पे 30 माइनस एक्स, तो एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 माइनस 21। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स बराबर, जब 30 में 21 गया क्या आ गया, 9 आ गया। यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 86। अनिल एक काम 14 दिनों में और रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया है तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की कुल संख्या। यहाँ पे कुल संख्या पूछा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अनिल को हम लोग ए से लिखते हैं और इसने एक काम को 14 दिन में किया है, और रोहित को आर से लिखते हैं, इसने एक काम वही काम को 21 दिन में किया है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि टोटल वर्क नहीं पता है तो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42। तो यहाँ पे 14 त्रिक 42 हो जाएगा और 21 दूना 42 हो जाएगा। ये आ गया एक एक दिन का इनका काम करने की क्षमता आ गई। अब आगे क्या बोला कि दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। कौन छोड़ा है, अनिल। यदि रोहित ने 3 दिन अकेले काम किया तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की संख्या। तो रोहित पहले 3 दिन काम निकाल लेते हैं, 3 दिन में कितना काम कर लेगा। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 गुणे 3 रोहित का निकाल रहे हैं, तो 2 3 6, 6 काम 3 दिन में खत्म कर लेगा। तो 42 में माइनस 6 करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 काम बचा। अब यही पूछ रहा है कि इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की कुल संख्या। तो 36 काम सबसे पहले इन दोनों ने साथ काम किया था, क्योंकि यहाँ पे बोला है दोनों एक साथ मिलकर काम किए थे। तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इतने दिनों में ये काम को खत्म कर देंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि कुल दिनों की संख्या। तो 3 दिन तो रोहित करता है, 3 दिन रोहित, 3 प्लस क्या, 36 बटे क्या, 5। अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 प्लस 36 बटे क्या हो जाएगा, 5। यहाँ से 6 5 11 के 1, 3 1 4 1 5। तो यहाँ पे क्या गया, 51 बटे 5 दिन। यही होगा टोटल दिन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिन में समाप्त किया जाता है तो और कितने सफाई कर्मचारियों की नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि 42 सफाई कर्मी थे, इन्होंने 25 दिन किसी इमारत को साफ करने का ठेका लिया। अब आगे क्या होता है कि 10 दिन
के बाद 10 दिन तक तो 42 लोग काम करते हैं। 10 गुणे क्या हो जाएगा, 42 गुणे 10 हो जाएगा। 10 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद क्या होता है, 12 लोग चले जाते हैं। 42 में 12 लोग चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 30। अब आगे क्या है, नौकरी छोड़कर चलेगी। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है, किया जाता है, तो ये सफाई कर्मचारी की नौकरी छोड़ जाने की आवश्यकता। तो 30 में से एक्स लोग मान लेते हैं क्या कर दिए, छोड़ दिए, और यही मान लेते क्या, 10 दिन तक काम किए। अब इसको इस तरफ ले आएगा, 42 यहाँ पे है, 42 यहाँ पे है, तो ये 42 कॉमन हो जाएगा, इस तरफ माइनस हो जाएगा, और 25 में 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, 15। 42 गुणे क्या हो जाएगा, 15, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स, और यहाँ पे गुणे 10। अब यहाँ से काटेंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार, और 5 से काटेंगे 2 बार, और 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 दिया कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 63 बराबर 30 माइनस एक्स। अब एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 माइनस 63। जब यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस ये दर्शा रहा है कि कर्मचारी छोड़ के जाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 89, ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इसे 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले इसे छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए प्लस बी, ए दोनों लोग मिलकर साथ 12 दिन में वही काम को खत्म करते हैं, जबकि ए अकेले अगर काम करता वही तो वो 15 दिन में खत्म कर देता। लेकिन यहाँ पे टोटल वर्क नहीं पता है। इस टोटल वर्क पता करने के लिए इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 12 से भाग करेंगे कितनी आ जाएगा, 12 पंजे 60, और 15 से भाग करें 15 चौका 60। ये इनकी क्या आ गई, एक एक दिन की इफिशियंसी, क्षमता आ गई। अब हमें आगे क्या कह रहा है कि एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, यहाँ पे आया है तो 10 दिन का काम ए का निकाल के टोटल काम में जोड़ देंगे। अब देखिए ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो यहाँ भी 4 काम करेगा, और यहाँ बी क्या कर देगा, एक ही काम करेगा। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे 10 चौक 40 हो जाएगा। 40 काम ए करेगा 10 दिन के, अगर पहले छोड़ता है। तो इसमें ऐड कर देते हैं, 60 प्लस क्या हो जाएगा, 40, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया। अब देखिए ए और बी मिलकर कितने दिन कार्य कर रहे हैं, एक काम 5 दिन में कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। तो 5 दिन कर रहे हैं, यहाँ से 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 5 से जब भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया। अब देखिए टोटल काम तो 20 दिन में खत्म हो रहा है, तो टोटल काम 20 दिन कर, लेकिन ए जो है 10 दिन अकेले काम कर रहा था, और साथ में इन्होंने कितने दिन काम किया, सिर्फ 10 ही दिन साथ में काम किया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। उसके बाद काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 10 गुणे 8, 10 आदमी 8 दिन का कोई काम करते हैं, ठेका लेते हैं। फिर 4 दिन तक तो काम चलता है, 10 गुणे 4, 10 आदमी 4 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद 2 लोग चले जाते हैं, तो यहाँ पे 10 में 2 जगह गया, कितना बचेगा, 8, और यही x हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 गुणे 4 है, तो उसको उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 10 काम हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो 8 में 4 चला गया, कितना बचेगा, 4। तो 10 गुणे क्या हो जाएगा, 4, बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे x हो जाएगा। यहाँ से 4 से काटेंगे 2 बार, और 2 से इसको काट देंगे 5 बार। यहाँ पे क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 दिन में वो बाद पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करके आधे काम का पूरा करता है और फिर छोड़ देता है, और इसके बाद बी अकेले से इस काम को करता है।
यह भी एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसको भी एक स्पेशल वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, पी और क्यू अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 है तो आर को कितनी दी जानी चाहिए। यहाँ पे क्षमता पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए पी एक काम को 6 दिन में और क्यू वही काम को 8 दिन में करता है, लेकिन यहाँ पे आर की मदद लेते हैं। पी, क्यू और आर, इन तीनों की मदद से वो काम 3 ही दिन में खत्म हो जा रहा है। अब इन तीनों का हमें टोटल वर्क पता नहीं, तो टोटल वर्क पता करने के लिए इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, 24 इनका एलसीएम हो जाएगा। 6 चौका 24, 8 तिरिक 24 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब देखिए पी जो है 4 काम कर रहा है और क्यों है एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये इफिशियंसी है। तो आर कितना करेगा, एक ही करेगा, क्योंकि 4 3 7 1 8 हो जाना चाहिए। यहाँ पे पूछा है तो आर की कितनी दी जानी चाहिए। अब बताइए आर की इफिशियंसी एक दिन की 1 है और टोटल इन तीनों का कितना है 8 है, और इनटू पैसे का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3200। यहाँ से 8 से काटेंगे 8 चौक 32, यहाँ पे क्या आ गया 400। आर को कितना मिलेगा 400 रुपए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, ए और बी एक कार को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी कार को एक साथ 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उसी कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके एक काम को 50 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी इसको एक काम को यहाँ पे देखिए 37.5 है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 75/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 75/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे आगे क्या दे रखा सी और ए, सी और ए ये दोनों मिलके उसी काम को 30 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखिए टोटल वर्क नहीं पता है, टोटल वर्क पता करने के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमेशा ऊपर वाले का लेना है, ऊपर वाले का। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 50 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 75 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, और नीचे वाले का इसका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 का गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ये आ गया इनकी इफिशियंसी। लेकिन ये एक एक दिन का हमें निकालना है, जब तक एक एक दिन का पता नहीं तब तक हमें मालूम नहीं चले। अब यहाँ पे देखिए 2 बार है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a + b + c, और बराबर यहाँ पे क्या हो गया 3 4 3 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 से इसको काट देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार। यहाँ पे क्या आ गया a + b + c, एक दिन में 6 काम करते हैं। अब यहाँ से सबकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब एफिशिएंसी निकालेंगे, देखिए a + b एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं। तो इनकी जगह पे अगर 3 रख देंगे तो c कितना कर देगा 3 काम में करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया c = 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे c = 3 आ गया, तो c यहाँ पे b और c कितने काम कर रहे हैं 4 कर रहे हैं। तो c जब 3 काम करेगा a कितना करेगा 1 काम करेगा, तो b के कितना आ गया 1 आ गया। अब आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब यहाँ भी पता कर ले c का 3 है, अब यहाँ पे 5 काम है तो a का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहीं से मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a = 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमसे पूछा कि प्रत्येक व्यक्ति उसी कार को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए काम कितना है 150 है, बटे कितना कर देंगे 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 50 आ जाएगा। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा 150 बटे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 दिन में काम खत्म कर देगा। यहाँ भी 150 बटे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितने बार जाएगा 75 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी सी का मान दिया, तो ए का सबसे पहले लिखेंगे 75, उसके बाद बी का मान 150, उसका सी का मान 50। यहाँ पे आ गया 75 150 और 50। अब देखिए इसमें कौन सा उत्तर है, इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 94, ए और बी किसी कार को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 30 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर 24 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में कार को पूरा करेंगे, ये चीज यहाँ पे पूछा है।
सेम पैटर्न क्वेश्चन पर है। ए प्लस बी एक काम को 20 दिन में करते हैं और बी प्लस सी सेम काम को 30 दिन में करते हैं और सी प्लस ए सेम काम को कितने दिन में 24 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम हमें सबसे पहले लेना है। एलसीएम कितना ले लेंगे 120 ले लेंगे। तो जब 20 से भाग करेंगे 20 छक्का 120, 30 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा और 24 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो ये आ गया इनका क्षमता। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए 2 बार है, यहाँ पे 2, यहाँ पे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार, सी बार, यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 10 5 15 आ जाएगा 15। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। ये आ गई इनकी क्षमता। अब हमसे पूछा क्या बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो बी और सी का हमें निकालना है। तो बी और सी का हमें निकालना है तो ए और बी का पहले निकाल लेते। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो सी का निकाल देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से निकाल लेंगे ए प्लस बी 6 प्लस सी बराबर क्या 15/2। यहाँ पे सी का निकालेंगे, उधर माइनस जाएगा तो 15/2 माइनस क्या 6 6 दूना 12। यहाँ पे क्या आ गया सी 15 माइनस 12/2 क्या आ जाएगा 3/2। सी का मान आ गया 3/2। अब यहीं से बी का भी मान निकाल लेते हैं। तो ये आ गया सी का मान। अब बी का मान निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए बी और सी एक काम को 4 दिन में करते हैं। यहाँ से बी और सी वही काम को 4 दिन में करते हैं। अब सी का मान निकल गया 3/2। तो बी प्लस 3/2 बराबर 4। इसको उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा b बराबर 4 माइनस 3/2। 2 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5/2। ये आ गया b का मान। अब यहाँ से वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अलग अलग कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे। टोटल काम कितना है 120 है। यहाँ से हम निकाल देते हैं केस का। सबसे पहले b का निकालते हैं। तो b का क्या हो जाएगा 120 बटे क्या हो जाएगा 5/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 5 से इसको काट देंगे कितनी बार जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौक 20। तो 24 दूना के ये ऊपर गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा 24 दूना 48 आ जाएगा। ये 48 आ गया बी का। अब यहीं पर सी का भी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 120 बटे क्या हो जाएगा 3/2। 2 ऊपर हो जाएगा, 3 से काट देंगे कितनी बार 4। यहाँ पे 40 हो जाएगा, ऊपर 4 दूना 8 हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऊपर गुणा हो जाता है 80 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा 48 और 80। इसका राइट उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 95, यदि P और Q मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और P और R इसे 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलाकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। P प्लस Q एक काम को 15 दिन में और Q प्लस R उसी काम को 12 दिन में और P प्लस R उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो इन तीनों का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। 15 चौका 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 होगा और 20 तिया क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये तो आ गया इनका। लेकिन यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे क्या हो 2PQ प्लस R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। इसका मतलब P प्लस Q प्लस R ये एक दिन में 6 काम करते हैं। तो हमसे तो यही पूछा तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम कितना है 60। टोटल काम कितना है 60 और ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। 6 से इसको भाग करेंगे, 6 से जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, P प्लस Q एक कार को 8 दिन में पूरा करते हैं, Q और R उसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। P Q और R मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और R मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं ये पूछा है। यहाँ पे सबसे पहले लिख लें P और Q एक काम को 8 दिन में और Q और R उसी काम को 12 दिन में। अब आगे क्या दे रखा P प्लस Q प्लस R ये तीनों मिलके उसी काम को 6 दिन में।
सबसे पहले इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और ये एलसीएम टोटल वर्क होता है। 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। अब देखें पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू तीन काम करते हैं तो आर कितना कर देगा, एक ही काम करेगा। जब आर एक काम यहाँ कर रहा है तो यहाँ भी एक काम आर करेगा। तो यहाँ पे एक काम क्यू और आर दो काम कर रहे थे तो एक काम क्यू भी करेगा। तो जब यहाँ भी क्यू का एक आ गया, पी का निकाल लेंगे तो पी यहाँ पे क्या कर देगा, दो काम का, तभी तीन काम होगा। अब यहाँ से हमें वैल्यू पता होगी क्या, पी कितना कर रहा है, एक दिन में दो काम, और कितना कर रहा है, एक काम, और आर कितना कर रहा है, एक काम। हमसे पूछा क्या था, पी और आर मिलाकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना है, 24, और यहाँ पे पी और आर, तो पी और आर एक दिन में कितना काम करेंगे, तीन काम करेंगे। तीन से इसको भाग कर देंगे, 8 तिरिक 24, 8 दिन में ये शेष काम को खत्म कर देंगे। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर एक साथ मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। आर और पी एक साथ मिलकर उसी काम को करने में 20 दिन लगेगा। उन सभी को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यहाँ पे पूछा है। तो P प्लस क्यू एक काम को 30 दिन में करते हैं, क्यू प्लस आर उसी काम को 24 दिन में करते हैं, और आर प्लस पी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। इन तीनों का क्या ले लेंगे, सबसे पहले एलसीएम हमें नहीं पता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 30 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 24 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 20 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे दो दो बार है तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2p प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे इन तीनों का जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 4 10 5 15 हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा। अब इसको इधर कर लेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर, दो को उसके नीचे भेज देंगे, क्या आ जाएगा, 15/2। हमसे पूछा क्या है कि एक साथ मिलकर उसी काम को करने में कितना दिन लेंगे। अब टोटल वर्क कितना है, 120 है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेके हमें यही पता चला था 120। यहाँ पे एक इन तीनों का एक साथ एक दिन का काम 15/2 है, 15/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 गुणा हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 120 हो जाएगा। 8 दूना क्या हो जाएगा, 16। इतने दिन में तीनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे 16 दिन में। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी तथा ए एक साथ मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। ए द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में, और बी प्लस सी एक काम को 12 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में करता है। तो इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 12 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 15 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 बार है, इसका 2 बार निकालने के क्या हो जाएगा, 2a b और c, और इन तीनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे। 6 4 10 5 15 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 15/2। हमें निकालना किसका है, a का हमें निकालना है। तो b और c कितना कर रहे हैं, b और c 5 काम कर रहे हैं। तो b और c की जगह पे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे a प्लस b और c की जगह पे 5 और बराबर क्या आ जाएगा, 15/2। यहाँ से एक ही क्षमता निकाल रहे हैं, a और 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो 15/2 माइनस 5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 15 माइनस 10 बटे क्या आ जाएगा, 2। तो क्या आ गया, 5/2। ये आ गया, एक ही इफिशियंसी आ गई। अब हमें इसी का निकालना है। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारा कितना है, 60 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60, और हमें a से भाग कर देना 5 और ऊपर 2 का गुणा, क्योंकि 5/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा। 5 से इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 12 दूना 24, 24 दिन में वो ए काम को खत्म कर देगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
99। ए और बी एक कार को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस कार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, हमसे यह पूछा है। यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे ए बी एक काम को 40 दिन में और बी और सी उसी काम को 30 दिन में, और यहाँ पे क्या सी और ए उसी काम को कितने दिन में 24 दिन में। तो इन तीनों का सबसे पहले क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 120। तो 40 से जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और 30 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, और 24 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। अब यहाँ पे दो दो बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए दो दो बार है, ए भी 2 बार बी भी 2 बार, तो यहाँ पे 2 ए बी और सी, और बराबर कितना 5 4 9 3 12 हो जाएगा। 2 से इसको भाग कर देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार। यहाँ पे क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 6 आ गया। एक दिन में ये लोग 6 काम करते हैं। यहाँ पे पूछा है ए बी और सी का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ए और बी एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो सी कितना करेगा 3 ही करेगा, क्योंकि ये तीनों 6 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे सी का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे जब सी का मान 3 आ गया तो सी यहाँ भी 3 काम करेगा, तो बी कितना करेगा 4 है, इन दोनों मिला के बी 1 ही काम करेगा। तो यहाँ पे बी का मान कितना, बी की एफिशिएंसी आ गई 1। यहाँ जब बी 1 काम कर रहा है तो यहाँ भी 1 करेगा, हर जगह बी 1 काम करेगा। तो यहाँ पे ए कितना करेगा 2 करेगा, तो यहाँ भी ए का कितना आ गया 2 आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अब यहाँ पे टोटल काम कितना है 120 बटे कितना 3, 3 4 12 40 हो जाएगा। अब यहाँ भी 120 बटे कितना 1, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। यहाँ भी 120 बटे कितना 2, तो कितना आ जाएगा 60 आएगा। लेकिन हमारा उत्तर क्या दे रखा है ए बी सी का मान दे रखा है। ए का मान कितना है 60 और बी का मान कितना है 120 और सी का मान 40। तो ये हमारा उत्तर हो गया 60 120 और 40, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 100। रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक कार को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। रवि को आर से लिखते हैं और ये एक काम को 10 दिन में करता है। रोहन आर ओ लिख देते हैं तो ये 12 दिन में उसी काम को खत्म करेगा। और राजेश आर ए लिख देते हैं तो ये एक काम उसी काम को 15 दिन में खत्म करेगा। अब ये तीनों का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, जिससे हमें टोटल काम पता हो जाएगा। टोटल काम क्या 60 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 10 छंग 60, 12 से भाग करेंगे 12 पंजे 60 और 15 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा। अब हमसे यही पूछा है कि तीनों मिलाकर काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। 60 काम है और तीनों मिलाकर कितना है 6 5 11 4 11 4 15, एक दिन में तीनों मिला के 15 काम कर रहे हैं। तो 60 15 से इसको भाग करें, 15 से भाग करें कितनी बार जाएगा 4 दिन। 4 दिन में तीनों मिला के वो काम को खत्म कर देंगे। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ में आया है। अगर कहीं भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका हम कमेंट में आपको उसको समझा देंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।